द मेज रनर द डेथ क्योर की आखिरी कड़ी धमाकेदार अंदाज में शुरू होती है। एक भारी भरकम बख्तरबंद ट्रेन वीरान और बंजर जमीन को चीरती हुई दौड़ रही है। अंदर मासूम लेकिन कैद बच्चे जिन्हें WCKD ने पकड़ रखा है। हवा में तनाव भरा सन्नाटा है। इसी बीच ट्रेन के पीछे धूल उड़ाते हुए कुछ वाहन उसका पीछा कर रहे हैं। एक अंधेरे कोने में थॉमस झुका हुआ है। उसकी नजरें सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रही हैं। अचानक उसकी आवाज गूंजती है, अब, और मिशन शुरू हो जाता है। जॉर्ज अपनी गाड़ी को ट्रेन के बिल्कुल पास लाता है, जबकि ब्रेंडा कवरिंग फायर देती है। थॉमस और न्यूट पलक झपकते ही दौड़ती ट्रेन पर कूद जाते हैं। महीनों की तैयारी अब उनके हर कदम में झलक रही है। गार्ड्स एक एक कर गिरते जाते हैं और वे रास्ता बनाते हुए बच्चों के डिब्बे तक पहुंचते हैं। कैद बच्चों की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकती है। विस्फोटक अंदाज में वे आखिरी डिब्बे को ट्रेन से अलग कर देते हैं। जैसे ही वो धीमी पड़ती है, जंजीरें तोड़ी जाती हैं, कैदी आजाद होते हैं। लेकिन थॉमस का चेहरा उतर जाता है। मिन्हो वहां नहीं है। उनका मिशन अधूरा रह गया। कैंप पर वापसी के बाद विंस समुदाय को संबोधित करता है, हमने 40 से ज्यादा इम्यून बच्चों को WCKD से छुड़ा लिया है। अब हमें इस जंग को छोड़कर एक सुरक्षित द्वीप पर जाना होगा। वहां न WCKD होगा, न ही मौत का फ्लेयर वायरस। लेकिन थॉमस चुप नहीं रह सकता। उसका दोस्त अब भी कैद है, दर्दनाक प्रयोगों में झोंका जा रहा है। रात के अंधेरे में तारों के नीचे वो न्यूट से कहता है, मैंने वादा किया था, मैं उसे वहां छोड़ नहीं सकता। न्यूट उसकी आंखों में देखता है और बिना शब्दों के साथ देने का वादा करता है। अगली सुबह थॉमस, न्यूट और फ्राई पैन निकलने की तैयारी करते हैं। सीमित सामान, सीमित उम्मीद। आखिरी पल में ब्रेंडा और जॉर्ज भी साथ जुड़ जाते हैं। उनकी गाड़ी और उनका अनुभव इस जानलेवा सफर के लिए अनमोल साबित होगा। अब उनका रास्ता उन्हें ले जाता है द स्कॉर्च की ओर। वो बर्बाद इलाका जो कभी एक चहल पहल वाला शहर था, अब वहाँ खंडहर हैं। आधे रेत में दबे गगनचुंबी इमारतें और हर छाया में छिपा हो सकता है मौत का डर। वे सतर्कता से बढ़ते हैं। हर आवाज पर हथियार उठ जाते हैं। न्यूट धीरे से कहता है, अगर मैं क्रैंक होता तो यहीं छिपा होता। सामने अंधेरा है, एक टूटी फूटी इमारत, जाने के अलावा कोई चारा नहीं। अंदर कदम रखते ही हर चरमराती लकड़ी का फर्श उनकी धड़कनों को तेज कर देता है। अचानक एक आवाज सबको रोक देती है। टूटी खिड़कियों से आती रोशनी में धूल के कण तैर रहे हैं और उनके बीच एक आकृति खड़ी है। धीरे धीरे वो पलटती है। फ्लेयर की भयावहता सामने आ जाती है। नसें बाहर उभरी हुई, त्वचा सड़ी गली, आंखें जिनमें इंसानियत की रत्ती भर भी झलक नहीं। वे चुपचाप पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन छायाओं से और क्रैंक्स बाहर निकल आते हैं। मौत का पीछा शुरू हो चुका है। सड़ी गलियों में एक बेतहाशा भागदौड़। वे मुश्किल से बच निकलते हैं और वे पहुंचते हैं एक गुप्त ठिकाने पर, लास्ट सिटी की दीवारों के पास। यही WCK का गढ़ है, वही शहर जो आखिरी बचा हुआ बड़ा मानवीय ठिकाना है। विशाल दीवारें बाहर की तबाही को अंदर घुसने नहीं देती। डिजिटल स्क्रीन पर WCD खुद को मसीहा साबित करता है, हम इलाज के करीब हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है। तभी एक नकाब उतरता है। हे ग्रीनी, एक जानी पहचानी आवाज। थॉमस की आंखें फैल जाती हैं। सामने खड़ा है गैली, जिसे वे 3 साल पहले मरते देख चुके थे, अब जिंदा, जख्मी लेकिन खड़ा। थॉमस के भीतर सन्नाटा टूटता है। पहले हैरानी, फिर गुस्सा। उसके जहन में चक की मौत की तस्वीरें दौड़ जाती हैं। लेकिन न्यूट बीच में आता है। वो WCD के कंट्रोल में था थॉमस, याद है? गैली अपनी कहानी बताता है, कैसे वो बचा और अब रेजिस्टेंस का हिस्सा है। उनका नया नेता है लॉरेंस, एक आदमी जिसे WCD के नाकाम प्रयोगों ने बदसूरत बना दिया। लेकिन वही विद्रोही गुट शहर की आखिरी उम्मीद है। थॉमस चाहे या नहीं, सच यही है, गैली ही उनकी इकलौती कुंजी है, मिन्हो को बचाने के लिए और WCD को चुनौती देने के लिए। द डेथ क्योर का ये हिस्सा कहानी को और गहराई में धकेल देता है। योजना बनाते वक्त न्यूट चुपचाप थॉमस को एक तरफ खींच लेता है। एक निजी पल में वो अपनी आस्तीन ऊपर करता है और दिखाई देती हैं उसकी नसों में फैलती काली रेखाएं। ये किसी भी इंसान को पहचानने के लिए काफी है। फ्लेयर संक्रमण। थॉमस और बाकी दोस्तों के विपरीत न्यूट इम्यून नहीं है। उसकी आवाज शांत है, लेकिन आंखों के भीतर छिपा डर साफ झलकता है। मैं बोझ नहीं बनना चाहता थॉमस, वो धीमे से कहता है। ये खुलासा थॉमस को भीतर तक हिला देता है। अब वे सिर्फ मिन्हो को बचाने की जंग ही नहीं लड़ रहे, उन्हें न्यूट को भी समय रहते बचाना है। इसी बीच शहर की दीवारों के भीतर टेरेसा WCKD की लैब में दिन रात जुटी हुई है। थॉमस की नजर में उसका विश्वास अब भी जलता है, लेकिन सच कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। डॉक्टर एवा पेज की देखरेख में टेरेसा वाकई मानती है कि WCKD की तलाश न्यायोचित है।
कुछ इम्यून की कुर्बानी देकर लाखों को बचाना। फिर उसकी रिसर्च में एक हैरत अंगेज खुलासा होता है। थॉमस के खून के नमूनों में अजीब सी शक्ति है। वो न सिर्फ वायरस का प्रतिरोध करता है बल्कि उसे नष्ट भी करता है। ये जानकारी सब कुछ बदल देती है। इलाज जिसकी तलाश में सालों से इंसानियत कराह रही थी, वो थॉमस की रगों में बह रहा है। गैली की योजना टेरेसा पर केंद्रित है। वो हमारी चाबी है अंदर जाने की, वो समझाता है। उसकी आईडी कार्ड से ही WCKD के मुख्यालय में घुस पाना संभव है। थॉमस के मन में टेरेसा के लिए गुस्सा और टूटे भरोसे की खाई अब भी गहरी है, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं। वे टेरेसा का पीछा करते हैं, शहर की गलियों में उसके कदमों का पीछा करते हुए। आमना सामना होते ही हवा में खामोशियों का बोझ भर जाता है। थॉमस की आवाज धीमी लेकिन आग जैसी है। क्या तुझे अफसोस है जो तूने हमारे साथ किया? टेरेसा की आंखें झपकती हैं, लेकिन उसका विश्वास अडिग है। कभी कभी वो कहती है, पर मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, और अगर फिर मौका मिला तो दोबारा वही करूंगी। उसकी दृढ़ता थॉमस के भीतर आग और भड़का देती है, WCD को खत्म करने की आग। टेरेसा की आईडी से वे घुसते हैं उस चमचमाते किले में। कांच और इस्पात से बना WCD का मुख्यालय, बाहर की तबाही से बिल्कुल अलग, अंदर सफेद, ठंडा और बेजान माहौल। लैब्स में बंद इम्यून बच्चों पर प्रयोग किए जा रहे हैं। गार्ड्स, स्कैनर और कैमरे हर कदम पर मौत की आहट भरते हैं। टीम बढ़ जाती है। गैली और न्यूट सिक्योरिटी सिस्टम को बंद करने निकलते हैं, जबकि थॉमस की तलाश सिर्फ मिन्हो है। भूल भुलैया जैसे गलियारों में दौड़ते थॉमस का दिल हर कदम पर तेज धड़कता है, और जब वे उस कमरे तक पहुंचते हैं जहां मिन्हो होना चाहिए था, कमरा खाली है। गैली की आवाज रेडियो में गूंजती है, उसे मेडिकल विंग में ले जाया गया है। उधर टेरेसा अपने परीक्षण पूरे करती है। थॉमस का खून ही असली इलाज है। वो डॉक्टर पेज को बताती है, हमें तुरंत थॉमस को ढूंढना होगा। इलाज जो सालों से उनकी पकड़ से बाहर था, हमेशा से सामने मौजूद था। आखिरकार थॉमस मिन्हो तक पहुंचता है, थका हारा, टूटा लेकिन जिंदा। उनकी मुलाकात आंसुओं में डूब जाती है, लेकिन वक्त नहीं है। अलार्म बज उठते हैं, हर गलियारे में गार्ड्स उमड़ आते हैं। थॉमस अब वही मासूम रनर नहीं है। वो लड़ता है, रास्ता बनाता है और अपने लोगों को आगे ले जाता है। शहर के बाहर लॉरेंस और विद्रोही हमला शुरू कर देते हैं। विस्फोटों से जमीन कांपती है, इमारतें ढहती हैं। WCD की कायदे की दुनिया अफरा तफरी में बदल जाती है। लोग भागते हैं और दीवारें टूटने के बाद क्रैंक्स शहर में घुस पड़ते हैं। लेकिन इस अफरा तफरी में सबसे भयावह दृश्य सामने आता है। बिल्डिंग के दूसरे छोर पर समय अब दुश्मन है। न्यूट लड़खड़ाता है, उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। हर ठोकर इस बात का सबूत है कि उसका वक्त खत्म हो रहा है। न्यूट की हालत अचानक बेकाबू हो जाती है। संक्रमण उसकी रगों में बिजली की तरह फैलता है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। प्लीज टॉमी, वो हांफते हुए कहता है, मुझे छोड़ दे। थॉमस इनकार करता है, उसे सहारा देता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन न्यूट का संघर्ष और जंगली होता जाता है। एक पल ऐसा आता है जब उसकी आंखों की इंसानियत बुझ जाती है। वो छूटकर भागता है। थॉमस उसके पीछे दौड़ता है, और जो सामने आता है वो उसका सबसे बड़ा डर है। उसका दोस्त, उसका भाई अब सिर्फ एक क्रैंक बचा है, जिसकी आंखों में कोई पहचान नहीं। फिल्म का सबसे दिल तोड़ देने वाला पल आता है। संक्रमण से टूटा फूटा न्यूट अचानक पागलपन में थॉमस पर हमला कर देता है। उसकी हरकतें अब इंसान से ज्यादा एक क्रैंक जैसी हो चुकी हैं। थॉमस बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे पुकारता है, मानो अपने दोस्त को उस जानलेवा वायरस के भीतर से खींच कर लाना चाहता हो, लेकिन वो खुद पर वार नहीं करता। आंसुओं से भीगी आंखों में न्यूट आखिरी बार इंसानियत झलकाता है। आई एम सॉरी टॉमी। वायरस के धुंधलके में डूबे उस पल में न्यूट खुद थॉमस के हाथ को अपनी ओर मोड़ देता है, उस चाकू को सीने तक ले जाता है, और फिर सब खामोश। उसकी मौत न सिर्फ थॉमस के लिए बल्कि पूरी कहानी के लिए एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरेगा। थॉमस टूट चुका है, लेकिन हार मानना उसके बस की बात नहीं। वो फिर से साथियों से जुड़ता है। सब छत तक पहुंचते हैं जहां से निकासी का रास्ता है, लेकिन WCKD की फौजें चारों तरफ से घेर लेती हैं। ठीक उसी वक्त शहर के संचार तंत्र से टेरेसा थॉमस को पुकारती है। थॉमस, तुम्हारे खून में ही इलाज छिपा है। तुम ही वो चाबी हो जिससे पूरी दुनिया बच सकती है। अब थॉमस के सामने असंभव चुनाव है, दोस्तों संग भागकर सुरक्षित निकलना या वापस लौटकर WCKD को वो खून देना जो लाखों की जिंदगी बचा सकता है, लेकिन उसे मौत से भी बदतर कैद में धकेल सकता है। भारी मन से लेकिन न्यूट के बलिदान को याद करते हुए थॉमस रास्ता चुनता है। वो WCKD टॉवर लौटता है, जहां टेरेसा पागलों की तरह रिसर्च में जुटी है। मैंने
नहीं चाहा था कि ये ऐसे हो, वो बुदबुदाती है। उसकी आंखों में सच्चाई तो है, लेकिन टूटा हुआ भरोसा अब कभी नहीं जुड़ सकता। वो थॉमस का खून निकालती है, इलाज बनाने की कोशिश करती है। तभी टॉवर टूटने लगता है। चारों ओर अफरा तफरी। वे छत की ओर भागते हैं। छत पर विमान तैयार है। ब्रेंडा, मिन्हो, फ्राई पैन और गैली इंतजार कर रहे हैं। टेरेसा थॉमस को छलांग लगाने में मदद करती है। थॉमस विमान में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही टेरेसा खुद कूदने की कोशिश करती है, जमीन उसके नीचे से फट जाती है। उनकी आंखें आखिरी बार मिलती हैं और टेरेसा मलबे संग गिर जाती है। एक धोखेबाज से लेकर कुर्बानी देने वाली तक उसकी कहानी वहीं पूरी हो जाती है। विमान जलते हुए शहर से दूर निकल जाता है। WC केट की राख और खोई हुई जिंदगियां पीछे छूट जाती हैं। थॉमस जख्मी है, बेहोशी में डूबता चला जाता है। सपनों में वो चेहरे उभरते हैं, चक, विंस्टन, न्यूट और अब टेरेसा। 6 महीने बाद कहानी का दृश्य बदलता है। सेफ हेवन, एक द्वीप जो अब तक की तबाही से अछूता है। यहाँ एक नया समाज बस रहा है। लकड़ी के बने छोटे घर, बच्चे जो बिना डर के खेल रहे हैं, और ग्लेडर्स व बचे हुए इम्यून साथ मिलकर नई दुनिया की नींव रख रहे हैं। एक पत्थर की दीवार पर उन सब के नाम लिखे हैं जिन्होंने सफर में जान गंवाई। पूरी कम्युनिटी इकट्ठा होती है। थॉमस बोलता है, हम सब ने लंबा सफर तय किया है। कई लोगों ने अपनी जान दी ताकि ये जगह बन सके। ये जगह तुम्हारे लिए है, हम सब के लिए है। और ये वो स्मारक की ओर इशारा करता है। ये उन सब के लिए है जिन्हें हमने खो दिया। बाद में समंदर किनारे अकेला बैठा थॉमस कुछ पाता है। ब्रेंडा ने उसके लिए बचाकर रखा एक खत, न्यूट का लिखा हुआ। कांपते हाथों से वह उसे खोलता है। न्यूट की लिखावट में शब्द चमकते हैं, डियर थॉमस, ये मेरा पहला और आखिरी खत है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरे दोस्त रहे। मैंने जो भी किया अपने दोस्तों के लिए किया। अगर दोबारा मौका मिले तो फिर वही करूँगा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अपना ख्याल रखना और सबका भी। तुम खुश रहने के हकदार हो। थैंक यू मेट, गुड बाय। न्यूट। सूरज ढल रहा है। थॉमस समंदर किनारे खड़ा है, हाथ में न्यूट की चेन पकड़े हुए। पीछे इंसानियत का नया घर बस रहा है। सामने अनलिखा भविष्य, जहां न कोई भूल भुलैया होगी, न स्कॉर्च, न ही फ्लेयर का डर। एक सफर जो थॉमस की खोई यादों से शुरू हुआ था, अब एक नई उम्मीद के साथ पूरा होता है। उसका खून अब इलाज बन चुका है और इंसानियत को दूसरी जिंदगी का मौका देता है। द मेज रनर की गाथा खत्म होती है, पूरी जीत से नहीं बल्कि एक नए आरंभ के वादे के साथ।